अफ्रीकी सवाना पर सूरज की तपिश पड़ रही थी। धूल के भंवर सूखे मैदान में नाच रहे थे। सूखी घासों के बीच एक जानवर हिला। यह रेगिस्तानी वार्थोग था, इस बेरहम वातावरण में जीवन रक्षा का एक माहिर। लेकिन इस सख्त बाहरी रूप के नीचे एक नाजुक सच्चाई छिपी थी। रेगिस्तानी वार्थोग कभी विलुप्त होने के कगार पर था। उनकी कहानी हमारे ग्रह पर लचीलेपन, अनुकूलन और जीवन के नाजुक संतुलन की कहानी है। केप वार्थोग के नाम से भी जाना जाने वाला रेगिस्तानी वार्थोग एक अद्भुत प्राणी है। वे पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक में जीवित रहने वाले हैं। फिर भी उनका अस्तित्व ही जीवन की अनमोलता और प्राकृतिक दुनिया पर हमारे प्रभाव की याद दिलाता है। रेगिस्तानी वार्थोग को समझने के लिए हमें वर्गीकरण की आकर्षक दुनिया में जाना होगा। रेगिस्तानी वार्थोग वंश का है। इस वंश में 2 प्रजातियां शामिल हैं, सामान्य वार्थोग और जाहिर है रेगिस्तानी वार्थोग। दिखने में समान होने के बावजूद इन दोनों प्रजातियों में अलग अलग विशेषताएं हैं जो उन्हें अलग करती हैं। उन्होंने सहस्राब्दियों से अपने अनूठे वातावरण के अनुकूल ढल लिया है। इन अनुकूलनों ने उनके व्यवहार, उनकी उपस्थिति और उनके अस्तित्व को आकार दिया है। सामान्य वार्थोग और रेगिस्तानी वार्थोग हालांकि निकटता से संबंधित हैं, पेचीदा अंतर प्रदर्शित करते हैं। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य अंतर उनके भौगोलिक वितरण में है। सामान्य वार्थोग उप सहारा अफ्रीका में एक विस्तृत श्रृंखला का आनंद लेता है, हालांकि रेगिस्तानी वार्थोग अफ्रीका के हॉर्न और केन्या के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। उनकी शारीरिक बनावट भी उनके अलग अलग विकासवादी पथों के बारे में संकेत देती है। रेगिस्तानी वार्थोग आमतौर पर अपने सामान्य चचेरे भाई से बड़ा होता है। इसकी आंखों के नीचे एक और प्रमुख मस्सा है। इसका कोट विरल है जो उस शुष्क परिदृश्य को दर्शाता है जिसे वह घर कहता है। उपप्रजातियों के अस्तित्व से रेगिस्तानी वार्थोग की कहानी और भी जटिल हो जाती है। नामांकित उपप्रजाति कभी दक्षिण अफ्रीका में घूमती थी। दुख की बात है कि यह लगभग 1865 के आसपास विलुप्त हो गया, जो प्राकृतिक दुनिया पर मानवता के प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। आज रेगिस्तानी वार्थोग की केवल एक उप प्रजाति बची है। यह उप प्रजाति अफ्रीका के हॉर्न में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। इसका निरंतर अस्तित्व प्रकृति की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। यह पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता की कठोर चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है। भाग 5 बुशवेल्ड के लिए बनाया गया। सामान्य वार्थोग और रेगिस्तानी वार्थोग दोनों ही अपने अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए बने हैं। उनके बड़े सिर और शक्तिशाली गर्दन चरने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए हैं। उनके नुकीले दांत जो 2 फीट तक लंबे हो सकते हैं, शिकारियों के खिलाफ दुर्जय हथियार के रूप में काम करते हैं। उनकी सबसे प्यारी विशेषता उनके मस्से वास्तव में हड्डी के उभार हैं। ये उभार जो आंखों के नीचे स्थित होते हैं, झगड़े के दौरान सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब वार्थोग भोजन के लिए जड़ खोदते हैं तो वे कुषण का काम भी करते हैं। ये अनुकूलन उन अविश्वसनीय तरीकों पर प्रकाश डालते हैं जिनसे प्रकृति अपने निवासियों को जीवित रहने के लिए तैयार करती है। भाग 6 स्वाद का मामला। वार्थोग सर्वाहारी होते हैं। उनका आहार उनके द्वारा बसे हुए परिदृश्यों जितना ही विविध होता है। घास उनके आहार का मुख्य हिस्सा बनती है, लेकिन वे जड़ें, जामुन, छाल और यहां तक कि सड़ा हुआ मांस भी खाते हैं। यह अनुकूलन क्षमता उन वातावरणों में उनके जीवित रहने की कुंजी है जहां भोजन दुर्लभ हो सकता है। भोजन करते समय घुटने टेकने की उनकी आदत प्रार्थना का संकेत नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक अनुकूलन है। यह उन्हें अधिक कुशलता से चरने की अनुमति देता है। उनके सख्त ठूठन और नुकीले दांत जड़ों और कंधों को खोदने के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। भाग 7 एक अनिश्चित भविष्य। अपने लचीलेपन के बावजूद सामान्य वार्थोग और रेगिस्तानी वार्थोग दोनों ही अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। IUCN रेड लिस्ट सामान्य वार्थोग को कम से कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत करती है, जबकि रेगिस्तानी वार्थोग को लगभग संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानवीय अतिक्रमण के कारण आवास का नुकसान उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न और लंबे समय तक सूखे के साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देता है। भाग 8 घास के मैदानों के संरक्षक। वार्थोग अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके चरने की आदतें घास के मैदानों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। उनके बिल कई अन्य जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति
उनके पर्यावरण के नाजुक संतुलन पर व्यापक प्रभाव डालती है। उनकी रक्षा करना केवल एक प्रजाति के संरक्षण के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने के बारे में है। भाग 9, एक विरासत जिसे संरक्षित करने लायक है। लगभग विलुप्त होने से लेकर निरंतर जीवित रहने तक वार्थोग की कहानी पृथ्वी पर जीवन की परस्पर जुड़ाव की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये आकर्षक जीव अपने अनूठे अनुकूलन और प्यारी विचित्रताओं के साथ हमारे सम्मान और सुरक्षा के पात्र हैं। कई अन्य प्रजातियों की तरह उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी कहानी प्राकृतिक इतिहास के इतिहास में लिखी जाती रहे, न कि केवल एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में, बल्कि संरक्षण की शक्ति और प्रकृति के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में।